मेरे प्यारे दर्शकों, मेरा नाम राजित मिश्रा है। मेरा नाम अतुल मिश्रा है। मित्रों, आज मैं और हमारे परम मित्र श्री अतुल मिश्रा जी आप सबके लिए एक बहुत ही जागरूकता को जगाने के निमित्त आदर्श जन प्रतिनिधि नाम का चैनल आज शुरू करने जा रहे हैं। और आज तारीख है 29 सितंबर 2020। हम दोनों लोग उत्तर प्रदेश में लखनऊ जनपद के निवासी हैं और लखनऊ जनपद में 2 संसदीय क्षेत्र हैं। ग्रामीण लखनऊ मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में आता है और शहरी लखनऊ लखनऊ संसदीय क्षेत्र में आता है। हम लोग मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र के निवासी और मतदाता हैं। हम अपने इस चैनल में स्थानीय मसलों को डिस्कस करेंगे। साथ ही जो हम लोगों का मुख्य बिंदु है वो ये है कि हमारे क्षेत्र में अथवा अन्य किसी भी क्षेत्र में एक जनप्रतिनिधि को किस प्रकार से अपने मतदाताओं, अपने क्षेत्र के निवासियों की आकांक्षाओं पर खरा उतरना होगा। अपने क्षेत्र के मतदाताओं एवं निवासियों के कष्टों का निवारण करना होगा और उनके जीवन स्तर को बहुमुखी रूप से ऊंचा उठाना होगा। मैं तो वर्तमान में ऋषिकेश में योगाभ्यास करता हूं और इंग्लिश स्पीकिंग और योग की कक्षाएं चलाता हूं। लेकिन चूंकि मैं बख्शी का तालाब विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इटौंजा टाउन एरिया का निवासी रहा हूं और अतुल जी तो बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र में पिछले अनेक वर्षों से सक्रिय हैं। इन्होंने अपना राजनीतिक करियर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आरंभ करते हुए और बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र के अनेक मंडलों का भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। इनकी सांगठनिक क्षमता अपूर्व है और इनका समर्पण। हमारे अतुल जी राजनीति को एक उपकरण मानते हैं जिसके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन की सत्यनिष्ठ सेवा की जा सके। तो हम अतुल जी से उनसे प्रश्न करके उनके विचार जानेंगे और हम आशा करते हैं कि कम से कम हमारे बख्शी का तालाब विधानसभा चुनाव क्षेत्र के जितने भी सम्मानित निवासी अथवा मतदातागण हैं उनके विचारों को सुने। मैं अतुल जी से प्रश्न करूंगा और अतुल जी उनका संक्षेप में उत्तर देंगे और हम दोनों की ये वार्ता सुनने के उपरांत आप लोगों से भी अपेक्षा करेंगे कि आप लोग अपने कमेंट्स अवश्य हमको दें लिख करके। चाहें तो आप अतुल जी को या मुझको व्यक्तिगत रूप से दूरभाष भी कर सकते हैं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना कृपया न भूलिएगा, क्योंकि आज ये पहला एपिसोड है और हम लोगों के पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है। तो हम लोग अपने स्वयं को ही जितना कुछ टेक्निकल नॉलेज है उसका उपयोग करते हुए इस चैनल को शूट कर रहे हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अतुल जी, हमको ये बताइए कि आप विगत 10 वर्ष से भी अधिक हो गए बख्शी का तालाब जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें आपने बहुत से जो विधायक प्रत्याशी रहे, जैसे कि पिछले चुनाव में 2017 के विधानसभा चुनाव में जो हमारे वर्तमान विधायक हैं श्री अविनाश त्रिवेदी जी, उनकी पूरी चुनाव प्रक्रिया का प्रबंधन आपने संभाला और 20 घंटे में आपने 24 घंटे में 20 घंटे आपने अथक परिश्रम किया श्री अविनाश जी को विजय दिलाने के लिए। 2014 में भी आपने हमारे मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र के सांसद माननीय कौशल किशोर जी को भी विजय दिलाने में दिन रात एक किया और 2019 के चुनाव में भी श्री कौशल किशोर जी को विजय दिलाने के लिए स्वयं और संगठन के अनेक कार्यकर्ताओं के साथ, अनेक समर्पित और दुर्धर्ष कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो इन्होंने कार्य किया
और हमारे इन दोनों जनप्रतिनिधियों को विजयश्री दिलाई, वो वास्तव में और कार्यकर्ताओं के लिए अनुकरणीय है। और बहुत ही ये बात प्रशंसा की बात है कि जितने भी संगठन के हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेन बॉडी के या अनुषंगिक संगठनों के जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी हैं, कि किस प्रकार से वो आगामी चुनावों में भी किस प्रकार से पार्टी द्वारा नामित प्रत्याशी को विजय दिलाने के लिए किस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से और एक सिस्टम के जरिए काम करके अपने प्रत्याशी को विजय दिलाते हैं। तो अतुल जी, हमको ये बताएं कि आप बख्शी का तालाब विधानसभा चुनाव क्षेत्र में पिछले, मैं समझता हूँ, 1 दशक से भी अधिक समय से सक्रिय हैं। आपको यहाँ पर जो जनता का एक आम रुझान है हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो कैसा रहा है? और हमारे वर्तमान जो जनप्रतिनिधि विधायक जी हैं, माननीय श्री अविनाश त्रिवेदी जी, उनका अभी तक का जो 3 वर्ष तक का जो कार्यकाल रहा है, उसमें उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है? क्या जनता उनसे संतुष्ट है? क्या कुछ ऐसे कार्य भी रह गए हैं जो अभी भी होने शेष हैं? या आपका ऐसा कोई सुझाव हो सकता है कि हम अपने जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर इस प्रकार से जनता की सेवा की एक ऐसी मिसाल कायम करें जिससे अपने क्षेत्र की जनता के अधिसंख्य प्रतिशत का भला हो सके? तो आप अपने हमको जो है विचार बताएं कि आप किस प्रकार से अविनाश जी के इन 3 वर्षों के कार्यकाल को देखते हैं और जनता जनार्दन का उनके प्रति क्या रुझान है वर्तमान में। जी अतुल जी। जी भाई साहब, ऐसा है भाई साहब, सबसे पहले जनता जनार्दन से ही मैं अपील करना चाहता हूँ जी कि हम सबको ये अवगत होना चाहिए वास्तविकता में जनप्रतिनिधि है क्या, जी जनप्रतिनिधि का क्या अभिप्राय है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा तेज बोलें, माइक थोड़ा दूर है। जी जनप्रतिनिधि से अभिप्राय है जनता से चुना हुआ व्यक्ति, जिसको जो हमारी जनता की आवाज़ होता है, जो आगे जाके हमारे क्षेत्र की समस्याएं, हमारे समाज की समस्याएं और एक हिसाब से हम सभी लोगों का प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति, जो जनता की आवाज़ होती है, ऐसे व्यक्ति को चुन के हम लोग जनप्रतिनिधि के तौर पर भेजते हैं, जो हमारी छोटी मोटी क्षेत्र की समस्याएं, हमारे छोटे मोटे क्षेत्र के होने वाले कार्यों को जी आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं और पार्टी में मैं 3 बार मंडल अध्यक्ष रहा हूं, 2009 से लेकर 2020 तक, और इसके पहले भी पार्टी का मैं कार्यकर्ता रहा हूं। इससे पहले संघ में भी रुझान रहा, संघ में भी काम किया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र संघ का चुनाव लड़ा। वहीं से हमको प्रेरणा मिली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से, उनकी किताबें पढ़ी, उनके अवलेख पढ़े और उनकी एक मैंने पुस्तक पढ़ी, राजनीतिक डायरी। जी उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। वास्तविकता में राजनीति है क्या? राजनीति एक साधन मात्र नहीं है। जी राजनीति से हम अपने क्षेत्र को सही दिशा और दशा दे सकते हैं। और इसमें मैं अपने पढ़े लिखे योग्य साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, जब तक हम सभी लोग राजनीति की तरफ रुझान हमारा लोगों का नहीं होगा, तब तक राजनीति की परिभाषा नहीं बदल सकती। जी और हम लोग जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, वो राजनीति से थोड़ा सा परे हैं, वो उससे राजनीति से थोड़ा बहुत घृणा करते हैं। जी उनको लगता है कि राजनीति तो भ्रष्टाचारियों की अड्डा बन गया है, तो बहुत से जो सुशिक्षित लोग हैं, संभ्रांत लोग, राजनीति से दूर रहते हैं। जी। लेकिन मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, जी अगर हम जैसे लोग राजनीति में रुचि नहीं लेंगे, हम लोग अपने क्षेत्र और समाज के लिए नहीं सोचेंगे, ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी कर्मभूमि है, यहाँ पर मैंने जन्म लिया, इसके लिए हमको ही चिंतन करना है, इसके लिए हमको ही स्मरण करना है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
इस मातृ शक्ति ने हमको बहुत कुछ दिया। जी अब मेरा देने का समय है, इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। मेरे क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जी मेरे क्षेत्र में युवाओं की शिक्षा दीक्षा सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है। हमारे क्षेत्र में आवागमन के रास्ता सुचारू रूप से व्यवस्थित है कि नहीं है। जी और हमारे क्षेत्र में लघु कुटीर उद्योग के साधन पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है। जी मुद्रा बैंकिंग से हम अपने क्षेत्र में अपने समाज को कितना विकास करवा सकते हैं, क्योंकि हमारी सरकार जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे लोगों के वास्तविकता में, हम लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में एक चीज ऐसी फीलिंग महसूस की कि वास्तविकता में हम लोग कुछ कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और मोदी जी ने ये करके दिखाया। अनेकों सरकारें रहीं, अनेकों प्रधानमंत्री बने, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, तो उनकी विदेश नीति ऐसी थी, विदेशों में उन्होंने झंडा गाड़ दिए और उन्होंने अपनी मातृभाषा का प्रयोग किया। जी जी मोदी जी ने 6 साल के कार्यकाल में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, चाहे जितना बड़ा देश हो, हर देश में भारत की जय जयकार होने लगी। भारतीय मूल के निवासी जो विदेशों में रहते हैं, आज वो कहते हैं वास्तविकता में मुझको गर्व है, मैं भारतीय हूँ। कल तक उनको गर्व नहीं था, मैं भारतीय हूँ, क्योंकि उनको हीन भावना से देखा जा रहा था। आज उनको सम्मान की भावना से विदेशों में पूर्ण सम्मान मिल रहा है। वो किसकी वजह से मिल रहा है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से। उन्हीं से प्रेरणा लेकर, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रेरणा लेकर एक संकल्प किया कि अपने क्षेत्र को, अपने क्षेत्र की कर्मभूमि को, अपने क्षेत्र की जन्मभूमि को निश्चित ही एक इतिहास के पन्नों में लिखा जाए कि हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं पर बीकेटीवी विधानसभा है। अतुल जी, एक प्रश्न मैं आपसे बिल्कुल अपने स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में पूछना चाहूँगा कि पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और आपके इस परिश्रम से परिपूर्ण, धैर्य से परिपूर्ण कार्य को मैं प्रणाम करता हूँ कि आपने हमारे बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र में, और मैं कहूँगा कहीं कहीं तो बख्शी का तालाब चुनाव क्षेत्र के बाहर भी, मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र के जो अन्य जो भौगोलिक क्षेत्र हैं जो हमारे बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र से बाहर के हैं, वहाँ भी आपने ऐसे समय पर भारतीय जनता पार्टी का एक सशक्त संगठन खड़ा किया, जबकि बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते थे, भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा नहीं थामना चाहता था, चुनाव के समय कोई बस्ता नहीं लेना चाहता था और सभाओं के लिए लोग नहीं मिलते थे। आपने ऐसे कठिन समय पर सड़क से उठा करके युवाओं को पार्टी संगठन से जोड़ा और उन्हें एक, बिल्कुल हम कहेंगे कि एक सक्षम और बहुत ही मजबूत और स्वामिभक्त कार्यकर्ता बना करके भारतीय जनता पार्टी को दिया, जो आज भी मिसाल है। मुझे अभी भी याद है कि आपने 8-9 साल पहले जो है अपने यहाँ कुम्हरावा है, महोना है, जहाँ के आप स्वयं निवासी हैं, चंदनापुर का एरिया जो है, इवन इटौंजा है, बख्शी का तालाब जो नगर पंचायत का एरिया है, इन सब क्षेत्रों में आपने ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ा है जो कभी अन्य क्षेत्रीय दलों में बहुत ऊंचे पदों पर थे। उनको आपने जो है समझा बुझा करके राष्ट्रीयता का, समाज सेवा का, सत्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाकर आपने उनको भारतीय जनता पार्टी की मौलिक विचारधारा से जोड़ा। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक माननीय श्री अविनाश त्रिवेदी जी के जनहित के कार्यों को आप किस प्रकार से देखते हैं? हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की, तेज बोलिए जरा, विधायक श्री अविनाश त्रिवेदी जी, आपका पूर्ण प्रयास रहा है कि अपनी बीकेटी विधानसभा का चौमुखी विकास किया जाए। जी जी। और अद्वितीय विकास के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं जी। लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदारी हम कार्यकर्ताओं की बनती है। जी।
देखिए, आधार हमेशा कार्यकर्ता ही होता है। जी जी और क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा बनती है क्योंकि मैं इस क्षेत्र का मूल निवासी हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी कर्म भूमि है, जी क्योंकि इस रास्ते पर हमको निकलना है। जी नेता, जनप्रतिनिधि या ऊपर से आने जाने वाले, उनको कभी कभार निकलना है, जी लेकिन अपने कार्य के लिए हमको सदैव प्रयासरत रहना पड़ेगा। जी। अपने क्षेत्र की जो भी मूल समस्याएं हैं, हमारे क्षेत्र का इतिहास क्या है, इसको जानना हमको बहुत जरूरी है। पहले हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि वास्तविकता में हमारे क्षेत्र का इतिहास है क्या। जी हमको अपने क्षेत्र के लिए विकास कार्य क्या कराने हैं। और 3 साल के कार्यकाल में हमने भी काफी ज्यादा प्रयास किया है और अपने क्षेत्र की ज्यादा से ज्यादा रोडों को, जो आवागमन के रास्ता बाधित थे, उनको देने का कार्य किया। माननीय विधायक जी ने भी विधानसभा में उन प्रश्नों को उठाया, जिनमें से कुछ काम हुए भी, जी जो इनमें से कुछ काम दिखाई भी दे रहे हैं। जी और बहुत से काम ऐसे मैंने सोच रखे हैं जिनको अभी भी धरातल पर करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। सबसे बड़ी आवश्यकता है, मूल कारण देखिए, हमारी मेन जरूरत, देखिए जनप्रतिनिधि मैं इसलिए चुनता हूँ कि मेरी मेन जरूरत सिर्फ थाना और तहसील ही नहीं है। जी जी अगर आप पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, अगर आप ईमानदार हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, नीचे से लेकर ऊपर तक, अगर आप सच्चे समर्पित कार्यकर्ता है, आप जाएंगे तो आपका कार्य निश्चित ही होगा। लेकिन आपकी सत्यनिष्ठा होनी चाहिए जी। और समर्पण भी होना चाहिए। समर्पण भी होना क्षेत्र के चाहिए। मतदाताओं अगर के आपके अंदर समर्पण है, मैं वादा करता हूँ, मैं जिस भी अधिकारी के पास जाता हूँ, वो अधिकारी मेरी बात सुनता है जी, क्योंकि आप और- एक कर्मठ कार्यकर्ता और हैं। मुझको आश्वासन भी देता है कि मैं आपके कार्य को निश्चित ही करूंगा, जी क्योंकि मेरी स्वयं की आवाज नहीं है, मेरी कार्यकर्ताओं की आवाज है। मैं कार्यकर्ताओं के कार्य के लिए जाता हूँ, मेरे व्यक्तिगत कोई भी काम नहीं है। और समाज का काम है, क्षेत्र का काम है। रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जिस समय भी हमारे कार्यकर्ताओं की हमारी आवश्यकता लगती है, अगर उन्होंने हमको याद किया, निश्चित मैं खड़ा होने का कार्य करता हूँ। तो अतुल जी, मैं लगभग 3 महीने से ऋषिकेश को छोड़कर यहाँ इटौंजा और लखनऊ में प्रवास कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से राजनीतिक कार्यकर्ता एवं जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो आपसे बड़ा स्नेह रखते हैं, आप पर विश्वास रखते हैं, आपकी कार्य प्रणाली से प्रसन्न रहते हैं। तो बहुत से ऐसे कार्यकर्ता और मतदाता हैं कि जो अपने या अपने मोहल्ले, समाज, गांव के जनहित के सार्वजनिक कार्यों को करवाने के लिए आपसे संपर्क करते हैं, बजाय इसके कि विधायक जी से। तो कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि जो सरकारी मशीनरी है स्थानीय, वो भी आपको काफ़ी तवज्जो देती है। कोई आप कार्य लेकर जाते हैं तो वो कार्य आपका होता है। तो हम ये बताएंगे आप इस प्रकार से जो कार्यकर्ताओं का जो आपके ऊपर विश्वास है, निष्ठा है, इस बात का विश्वास है कि आप विधायक जी की अनुपस्थिति में भी या विधायक जी के अन्य कार्यों में अत्यधिक व्यस्त होने के बाद आप भी उन कार्यों का, होने वाले कार्यों का संज्ञान लेकर के उनकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। मैं विचार परिवार से हूँ, हमको ये सिखाया गया है, जी बचपन से बताया गया है। जी पहली हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जी अगर मैंने इस परिवार को जोड़ा है, इस संग्रह को जोड़ा है, जी। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उनके कार्य कराने की भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत रहता हूँ जी और इसलिए प्रयासरत रहता हूँ जी। क्योंकि उन्होंने हमारे कहने पर, हमारे उद्बोधन पर उन्होंने वोट दिया, सपोर्ट किया, रात दिन अपना समय दिया। उस समय पर भाई हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा सिस्टम निश्चित नहीं होता है कि कल को किसको पार्टी की तरफ से कल को किसको ये जिम्मेदारी मिलनी है। जी हमारी पार्टी से पहले से कुछ भी तय नहीं होता है। जी। हमारा एक विचार परिवार है और हम सबको सिखाया जाता है जी। कि हमारा जो है
कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी है। हमको भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट दिलाना है। हम एक विचार परिवार से हैं, तो ये मेरी हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है। हर एक कार्यकर्ता क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बनके क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करे, क्षेत्र की समस्याओं के लिए निरंतर कार्य करे, और ये मेरी मूल जिम्मेदारी है। अभी भी कुछ ऐसे कार्य हमारे क्षेत्र में अधूरे हैं, जो हमारे अंदर अभी भी आंतरिक कष्ट है, पीड़ा है, जिन कार्यों को होना बहुत ही जरूरी है। अगर उन कार्यों को हम लोगों करा ले गए तो निश्चित ही हमारे क्षेत्र का बहुमुखी विकास होना निश्चित है, जिसमें से मैं कुछ छोटे छोटे कार्यों का उल्लेख भी करूंगा। जिसमें सबसे प्राथमिकता में आता है हमारी नगर पंचायत इटौंजा का। उनको शांत करिए प्लीज भाई, शांत मेरी नगर पंचायत इटौंजा का जो परसीमन है, वास्तविकता में जो उस समय पर इटौंजा नगर पंचायत बनी, तो नगर पंचायत के कुछ भाग को ले लिया गया और नगर पंचायत बना दिया गया, और लगभग इटौंजा के अंदर कई ग्रामीण प्रांगण इटौंजा के अंदर छिपे हुए हैं, जिससे इटौंजा का प्रॉपर विकास नहीं हो पा रहा है। जब इटौंजा का परसीमन हो जाएगा, जब इटौंजा नगर पंचायत का प्रॉपर विकास होगा, तो निश्चित है उसके आसपास के 10-5 किलोमीटर के गांव का निश्चित विकास हो जाएगा। जब परसीमन होगा, योजनाएं आएंगी, योजनाएं धरातल पर दिखाई देंगी, तब कार्य पता चलेगा। ये हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए 2018 में नगर पंचायत के इलेक्शन में मैंने परसीमन का प्रस्ताव भी उठाया, और इस प्रस्ताव को मैंने आगे भी बढ़ाया, और इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। माननीय विधायक जी से भी इस संज्ञान में मेरी वार्तालाप हुई है, माननीय सांसद जी से भी इस संज्ञान में मेरी वार्तालाप हुई है। हमारे क्षेत्र में और भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी मेरे इस संज्ञान में वार्तालाप हुई है कि हम सब लोग एकजुट होके इसके लिए कार्य करें, जिससे हमारी नगर पंचायत का परसीमन हो जाए, जिससे कि नगर पंचायत में होने वाले कार्य दिखाई पड़े। अतुल जी, एक प्रश्न मैं आपसे, एक और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहा हूं मैं आपसे, कि आप के पास अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत ज्यादा बड़ा कोई पद नहीं है, तो दायित्व नहीं है, उसके बावजूद आपको व्यापक स्तर पर लोग जानते हैं, पसंद करते हैं, अपने कार्यों को करने के लिए आपसे निवेदन करते हैं। तो मैं आपकी इस कार्य प्रणाली को समझना चाहता हूं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक जी हैं, हमारे सांसद जी हैं, उनके पास जो एक टीम होती है मतदाताओं के या क्षेत्र के कार्य कराने के लिए, उनकी उस टीम से आपका किस प्रकार से समन्वय रहता है? किस प्रकार से आप सरकारी तंत्र से जो है वो जा करके थोड़े बहुत काम करवा लेते हैं जो जनप्रतिनिधि के स्तर से पेंडिंग रह जाते हैं? मैं समझता हूं कि आप एक ऐसे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोएक्टिव हैं, जो अपने स्तर से ही सक्रिय रहता है। ऐसा कार्यकर्ता आपके अंदर हमें दिखाई देता है, और कदाचित इसीलिए आपको क्षेत्र की जनता स्नेहपूर्वक आपका बड़ा समर्थन करती है और आपके राजनीतिक उत्थान की वो शुभकामना भी करती है। दायित्व होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा तेज बोले। दायित्व होना कोई बहुत बड़ी बात जी, नहीं जी, है। मैं इस क्षेत्र का बेटा हूँ, जी, मैं इसी मिट्टी में खेला हूँ, जी, यहीं पर बड़ा हुआ हूँ, यहीं मेरी शिक्षा दीक्षा इटौंजा राष्ट्रपिता स्कूल से हुई, ग्रेजुएशन लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। जी, वास्तविकता में ये हमारा परिवार है, जी, जी, ये क्षेत्र हमारा परिवार है, इससे हमको सब कुछ मिला है। जी, और जो हमसे हमारे गुरुजन हैं, हमसे सीनियर हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, और बचपन से एक शिष्टाचार सिखाया गया, बचपन से ये चीज़ हम लोगों को सिखाई गई। इतने बड़े थे, शायद हमारी उम्र 5 साल की रही होगी, तब से हमारे दरवाजे पर संघ की शाखा लगती थी। जी, बाल स्वयं सेवक महेश गुरुजी का सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। जी, जी,
ऐसे कर्मठ, ऐसे जुझारू व्यक्तित्व का सानिध्य प्राप्त हुआ जो सुबह 4 बजे साइकिलिंग करके गांव-गांव जाके शाखाएं लगवाना, उसके बाद लौट के आना, चाय पानी जलपान करना, उसके बाद 9-10 बजे विद्यालय जाना, विद्यालय में अपना टाइम देना, विद्यालय के छूटने के बाद में तुरंत फिर सामाजिक कार्यों में निरंतर लगे रहना, रात में फिर संगठन के बारे में सोचना। ऐसे व्यक्तित्व का सानिध्य प्राप्त हुआ, ऐसे विचारधारा का सानिध्य प्राप्त हुआ, वास्तविकता में हमारे लिए देवता तुल्य थी। तो आपने उन्हीं से या उन जैसे अन्य महान व्यक्तियों से शिक्षा ली और अपने व्यक्तिगत जीवन की आहुति दे दी जी सार्वजनिक हित के लिए। भाई उनकी ऐसी हमको प्रेरणा मिली गुरुजी की। गुरुजी ने ऐसा मार्गदर्शन दिया, गुरुजी ने ऐसी शिक्षा हम लोगों को शिक्षा दीक्षा दी। कहा क्षेत्र और समाज के लिए सदैव समर्पित रहना। घर की सेवा जरूरी है, लेकिन क्षेत्र और समाज की सेवा बहुत जरूरी है। आपका मूल कर्तव्य तभी है जब आपका पड़ोसी खुश रहेगा। अगर आप अपने पड़ोसी को खुश रख सकते हैं तो निश्चित मानिए आप पूरी दुनिया को खुश रख सकते हैं। जिस दिन आप अपने पड़ोसी को खुश रखने लगेंगे तो आपके अंदर सत्यनिष्ठा है, आपके अंदर ये भावना है समाज की सेवा करने की। ये प्रेरणा गुरुजी से हमको मिली और गुरुजी के बाद हमको विश्व हिंदू परिषद विहिप के बहुत बड़े नेता कुंवर हरदत्त सिंह जी, जिनसे हमको बहुत अपार प्रेरणा मिली, जो निरंतर आज भी इस उम्र में भी साइकिलिंग करते हैं। आज उनकी 85-86 साल उम्र होगी। उनसे हमको प्रेरणा मिली, वो हमारे मार्गदर्शक रहे, निरंतर हमको समझाते रहे। और हमको प्रेरणा मिली जमुना प्रसाद श्रीवास्तव जी से, जो हमारे मार्गदर्शक रहे। आज 85 साल की उम्र में वो भारतीय जनता पार्टी में हमारी मंडल कमेटी में निरंतर कार्य करते रहे। 10 साल से अतुल भैया आपने तो मेरे जीवन को बढ़ा दिया। मैं एज ए BDO रिटायर्ड हुआ, उसके बाद में निरंतर आप हमको फोन कर करके सक्रिय रखते रहे कि यहाँ पर गुरुजी ये कार्यक्रम में चलना है, आज यहाँ चलना, आज ये करना, आज वो करना, यहाँ पर उठना बैठना। तो उनसे ऊर्जा मिलती रही। आज हमारे बीच में स्वर्गीय राजेंद्र वाजपेयी जी नहीं है, शुक्लनपुरवा के गुरुजी थे, उनसे हमको बड़ी प्रेरणा मिली। हमारे ऊपर सदैव उनका हाथ रहा है, वो हमसे सिखाते रहे, लगातार सिखाते रहे गुरुजी की। और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, अगर मैंने उनको बूथ की जिम्मेदारी दी, कहीं बूथ अध्यक्ष बनूंगा, सेक्टर संयोजक की जिम्मेदारी सेक्टर संयोजक को बनूंगा, मंडल उपाध्यक्ष, अरे आप ये समझ लीजिए। और बच्चों के साथ बच्चे बन के रहना, बड़ों के साथ बड़ों बन के रहना, उनकी प्रेरणा, उनकी छत्र छाया में काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसी तरीके से हमारे साथ में त्रिलोकीनाथ इंजीनियर साहब थे, रिटायर्ड इंजीनियर हैं। आज जो हमारे मार्गदर्शन में लगातार, आज इंजीनियर साहब कह रहे मैंने बहुत बांध बनाए, बहुत पुल बनाए, लेकिन आज अपनी विधानसभा के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ कार्य करूंगा। अतुल जी आपके अंदर बहुत ऊर्जा है। तो उनसे ऊर्जा मिली। उनका भी एक बेटा MBBS है, बेटी भी MBBS है। उसके बावजूद भी वो क्षेत्र में लगातार हमको समय देते, लगातार हमको टाइम देते हैं। उसके बाद हमको प्रेरणा मिली कुंवर जितेंद्र सिंह से, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में संगठन की परिभाषा को सिखाया। संगठन में एक साधारण कार्यकर्ता बनके भी आप असाधारण कार्य कैसे करा सकते हैं, ये कार्य हमको कुंवर जितेंद्र सिंह जी ने सिखाया। उनकी प्रेरणा से आज भी हमको वो ऊर्जा मिलती रही है और मिलती रहेगी, और उनका सदैव आशीर्वाद आज भी हमको मिल रहा है। और उनके मार्गदर्शन में हमने बहुत कुछ सीखा। और भारतीय जनता पार्टी में मेरा धीरे धीरे हमको ये महसूस ही नहीं कर रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। मैं साधारण सदस्य बनके भी पार्टी की वैसे ही सेवा करूंगा, क्योंकि हमको मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उसके पहले की 2013 की घटना थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा 182 फुट ऊंची प्रतिमा गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर बननी थी। उसके लिए उस समय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे।
उन्होंने कहा हमको पार्टी से हटके कुछ काम करना है, थोड़ा संक्षेप में बोलिए। जी जी पार्टी से हटके कुछ काम करना है। जी। पूरे भारत में उन्होंने कहा पूरे देश की मिट्टी से इस मूर्ति का अनावरण होगा, पूरे देश के लोहा एकत्रित होगा और पूरे देश से प्रत्येक गांव से उस पत्रक पे साइन होगा। उस पत्रक पे साइन वो संग्रहालय में पत्रक लगाया जाएगा, जिससे हम सभी लोगों की ये भावना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से जुड़ी रहे। अतुल जी, एक प्रश्न मैं बीच में और करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी आज के इस एपिसोड फर्स्ट का उपसंहार करने का समय हो गया है। हम आपकी जो ऊर्जा है, आपकी सत्यनिष्ठा है, आपके क्षेत्र के निवासियों एवं मतदाताओं के प्रति सेवा भाव है, जो समर्पण का भाव है, वो वास्तव में अद्वितीय है और क्षेत्र में चर्चा का विषय भी है। मैं लगभग 16 वर्ष तक मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में रहा और पूरे विश्व का भ्रमण भी किया। जब मैं यहाँ अपने इटौंजा क्षेत्र में, बख्शी के तालाब क्षेत्र में आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि का 5 वर्ष का कार्यकाल है, वो थाना, पुलिस, तहसील, हैंडपंप, लाइट लगवाना और नाली और मेड़ के झगड़े, इन्हीं में सारा समय जो है निकल जाता है और सारी जो राष्ट्र की जो बहुमूल्य ऊर्जा है वो इसी में समाप्त हो जाती है और कोई अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चरल काम नहीं हो पाते, संरचनात्मक कार्य नहीं हो पाते, जो वास्तव में एक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है राष्ट्र और समाज के। इस पर मैं चाहता हूं कि 1 मिनट में अपना उत्तर दें। इसके लिए मैं जनता से जरूर अपील करूंगा जी। निश्चित ही अपील करना चाहता हूँ। जी। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, छोटा हो या बड़ा हो, मैं छोटी इकाई से चल रहा हूँ। हमारी सबसे छोटी इकाई है प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, ये मेरी बहुत छोटी सी इकाई है। हम लोग जब जनप्रतिनिधि चुनने चलते हैं तो उस समय जातिगत थोड़ा से लालच के चक्कर में पड़ के गलत व्यक्ति का चुनाव कर देते हैं। बिल्कुल ठीक, गलत व्यक्ति का चुनाव कर देते हैं, उसके बाद 5 साल हमको झेलना पड़ता है। वहाँ पर हमको थोड़ा सा लीक से हटके काम करने की जरूरत है और ज्यादा जागरूक बनना होगा। और हमको जागरूक इसलिए ये नहीं जरूरी है कि यह पढ़ा लिखा व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति है, क्षेत्र समाज में काम करने वाला व्यक्ति है। हो सकता है व्यक्तिगत रूप से हमारी उसकी ना निपटती हो, लेकिन वो समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहा हो, तो हमारा उद्देश्य है वहाँ पर हमको उसकी मदद करनी चाहिए, उसको जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए। आपका तात्पर्य कहने का ये है कि कोई अगर गांव में, ग्राम्य स्तर पर कोई सुशिक्षित और खुले दिमाग का विकासोन्मुखी व्यक्तित्व है, तो हमें जनता को उसको उत्साहित करना चाहिए कि भाई आइए, आप मैदान में आइए, राजनीति आइए, चुनाव लड़िए, हम आप सबको मत दे करके अपना प्रधान या बीडीसी या जिला पंचायत सदस्य बनाएंगे या विधायक बनाएंगे। इस प्रकार का जब दृष्टिकोण जनता में आएगा, तभी हमारे क्षेत्र का वास्तविक अर्थों में विकास होगा। आज के इस एपिसोड को जी बोलें। विषय थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा। ये विषय इसलिए जरूरी है कि हम लोगों को अपनी छोटी छोटी मौलिक चीजों को त्वरित पाने के चक्कर में अपनी दूरगामी सोच को किनारे कर देते हैं। बिल्कुल। हमको उसको व्यापक करने की जरूरत है, हमको उसको उजागर करने की जरूरत है। निश्चित ही अगर हम लोग ऐसे जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो गांव में लघु और कुटीर उद्योग पर जोर देंगे। जो हमारी सरकार मोदी जी चाहते हैं, ग्रामीण प्रांगण में लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हो, ग्रामीण प्रांगण में रोजगार बढ़े। मैं चाहता हूं, हमारी सरकार चाहती है मुद्रा बैंकिंग से लोग जुड़े, जो हमारे क्षेत्र में हुनर वाले बंदे हैं उनको रोजगार मिले। और खादी ग्रामोद्योग से अगर जिनको बड़ा व्यवसाय कारखाना लगाना, उनको खादी ग्रामोद्योग से लोन ले। लेकिन अगर हम लोग ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं तय करेंगे जो बैंक मैनेजर से खुल के बात कर सके, अगर अच्छा जनप्रतिनिधि चुनेंगे अपने गांव के विकास के लिए, रोजगार के लिए, बैंक मैनेजर से बात करेगा, निश्चित ही बैंक मैनेजर को उसको लोन पास करना पड़ेगा। आपका तात्पर्य यह है कि हमारे जनप्रतिनिधि को थोड़ा आक्रामक भी बनना पड़ेगा, जनता की सेवा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, और थोड़ी सी आक्रामकता की अगर आवश्यकता है तो उस आक्रामकता का भी प्रयोग हमारे बहुत ही जरूरी लाने के लिए करना बहुत ही जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर ये ऊर्जा होनी चाहिए
और अगर हम लोग खाली रोड, सड़क, थाना, पुलिस पर ही निर्भर ना रहें, जब तक हमारा व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होगा, सशक्त नहीं होगा, अगर उसके कमाई के साधन नहीं होगा, तब तक मेरे देश का, मेरे गांव का विकास संभव नहीं है। तो मित्रों, आज मेरे और श्री अतुल मिश्रा जी के बीच में ये जो संवादात्मक एपिसोड नंबर 1 रहा आदर्श जनप्रतिनिधि चैनल का, मुझे आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि आपको एपिसोड 1 अवश्य पसंद आया होगा। आपसे बार बार ये भी निवेदन करना है कि हमारे इस चैनल आदर्श जनप्रतिनिधि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।